हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल? हाँ भाई, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल, विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? नो विजिबल। चलो विजिबल तो मैं हो जाऊंगा। अच्छा भाई, विजिबल भी हो गया, ठीक है। अब बताओ, विजिबल हूँ। स्टूडियो चेंज है आज, ठीक है। हाँ, कहीं और से क्लास है, स्टूडियो चेंज है। अब विजिबिलिटी बताओ, आज साउंड भी ठीक आ रही होगी क्योंकि आज माइक चेंज है। पर मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख पा रहा आज बिल्कुल भी। साउंड बताओ, माइक की प्रॉपर साउंड प्रॉपर है ना? साउंड प्रॉपर है? साउंड प्रॉपर, ऑल ओके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आज तुम्हारे कमेंट नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर बहुत दूर है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। देखने के लिए बहुत पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जब मैं पास आऊंगा तब जो बोलना है बोल देना। ऑल परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। भाई, आज लगभग चैप्टर एंड है, ठीक है। एक अनाउंसमेंट और कर दूं, ठीक है, ध्यान रखना। सैटरडे को मेरी क्लास है, ठीक है। और तरुण सर की क्लास मंडे को है। इंटर एक्सचेंज है, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तरुण सर सैटरडे की जगह मंडे को ले रहे हैं मेरी जगह, और मैं उनकी जगह सैटरडे को ले रहा हूं, ठीक है। इंटर एक्सचेंज है, मैं पहले ही बता दूं। ओके, ठीक है, याद रखोगे? यानी सैटरडे को डीपीपी। हाँ हाँ, मतलब सैटरडे को तुम्हारा ये चैप्टर रिवीजन के साथ एंड होगा। सैटरडे को जो सेशन है ना, उसके अंदर मैं पूरा एनसीईआरटी के साथ साथ रिवीजन करा दूंगा, और हार्मोन को कंपाइल भी करा दूंगा, सारे हार्मोन को एक साथ कंपाइल करा दूंगा, क्लियर है बिल्कुल? यानी सैटरडे को ये चैप्टर आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट होगा। 6 लेक्चर थे, आज इसका 5वां लेक्चर है, 6वां लेक्चर सैटरडे को होगा। ओके, ठीक है। यस, ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। आगे चलो। तो आज का टारगेट है बेटा टेस्टिस, ओवरी और पिट्यूटरी। फिर मंडे को तरुण सर का होगा, ट्यूसडे वेटनेसडे सेम मेरा पैटर्न जो होता है वैसे ही चलेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ट्यूसडे से बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहा हूं, तो मतलब ठीक है। आपका फिर लगभग 9-10 क्लास बायोमोलिक्यूल की चलेंगे, फिर एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहां आकर के हमारा 11th वाला पार्ट पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 चालू करते हैं इसके बाद। ओके, चलो। तो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया था देख लो एक बार। एक सबसे बड़ी वाली ग्लैंड एक कवर की थी पूरी मैंने, जो मेजर ग्लैंड थी हमारी, ठीक है। रिवीजन, जो मेजर ग्लैंड थी वो हमने कवर कर ली रिवीजन के अंदर। मेजर ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो मेजर ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड आएगी यहां पर? ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड की बात करता हूं तो मैंने बताया था कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, 1 पेयर होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। और इसके भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और इनर वाला पार्ट मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, क्लियर बिल्कुल? हाँ, आउटर कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट मेडुला है, क्लियर है? हाँ, कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो उसको 3 लेयर में डिवाइड किया था हमने, ठीक है। और लेयर को हम जोन बोलते हैं। जोना पेलिसुडा, सबसे आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा।
जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर का पार्ट था। जोना फेसिकुलेटा सबसे मिडिल वाला है, सबसे वाइडेस्ट है, ठीक है, जो लाइफ सेविंग हार्मोन रिलीज करता है। तो 3 लेयर हो गए। जबकि मेडुला की बात करता हूं, जो इनर पार्ट है, ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, इसको डबल एफ हार्मोन बोलते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ट्रिपल एफ भी लिख दिया है, फाइट फ्लाइट फेयर या फाइट एंड फ्लाइट, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एफ का मतलब इन्हीं से है, ठीक है। इमरजेंसी बोलते हैं। और ये हार्मोन एक्चुअल में अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। कौन सा अमाइनो एसिड? टायरोसिन अमाइनो एसिड। इसीलिए जो टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन, तो इसको हम कैटाकोलामाइन बोलते हैं। तो डोपामाइन भी कैटाकोलामाइन है, ठीक है। तो ये कैटाकोलामाइन है, जिसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। क्लियर? बिल्कुल, हाँ, एक ही बात है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन। कोई डाउट बेटा? ठीक है। अब इनके फंक्शन कैसे याद रखने, मैंने बताया था, अपने पीछे शेर को दौड़ाओ, अपने पीछे शेर को दौड़ाओ। जब तुम्हारे पीछे शेर दौड़ेगा, जब तुम्हारे पीछे शेर दौड़ेगा, समझना मेरी बात, तो तुम्हारी बॉडी में जो जो चेंजेस होंगे, तुम्हारी बॉडी में जो जो चेंजेस होंगे, समझ लो वो चेंजेस कौन कर रहा है? हाँ, आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर है? बिल्कुल। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। क्लियर है? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब शेर पीछे दौड़ेगा तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी, प्यूपुलरी डायलेशन हो जाएगा, आंखें फाड़ फाड़ के भगोगे, प्यूपुलरी डायलेशन हो जाएगा। डर की वजह से आपके स्किन के रोम खड़े हो जाएंगे, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, इसको इरेक्शन बोलते हैं, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आपका पसीना बहेगा, स्वेटिंग बहुत तेजी से हो जाएगी, यस। आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? और बॉडी में वो सारे चेंजेस होंगे जो इमरजेंसी में होते हैं, यानी आपके ब्लड का शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलेगी उस समय। समझे नहीं समझे? तो एक भी रटने वाला नहीं है, सब समझने के हैं। जब भी भूल जाओ, काम क्या होगा? शेर को पीछे दौड़ाना है, शेर को पीछे दौड़ाने पर जो भी चेंजेस होंगे वो यही करेगा, शेर को पीछे दौड़ाने पर जो भी चेंजेस होंगे वो यही करेगा। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, शेर को पीछे दौड़ाने पर जो भी चेंजेस होंगे वो यही करेगा। हाँ, तरुण सर यहां हैं, मिलना चाहते हो क्या? हाँ या ना? तो मिला दें। बुक ऑलरेडी चारों वॉल्यूम अलग अलग भी हैं, उनका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आप अलग अलग भी उसको बाय कर सकते हो, और कॉम्बो को भी बाय कर सकते हो, ठीक है। टीचर्स डे के आसपास का, नहीं 7 तारीख का तक का टाइम है, ठीक है। आप इजीली बुक को परचेज कर सकते हो, और हार्डली 4 से 5 दिन में बुक आपके पास तक पहुंच जाएगी, ठीक है। लाओ तरुण सर को भी बुला देता हूं, तुम्हारी इच्छा है तो। मिलाइए, मिलाते हैं। हाँ भाई, पूरी टीम सामने है, अभी सर्वे सर भी आ रहे हैं। कैसे बेटा आप लोग? बात से मान नहीं रहे हैं, एक बार आप बात करो। देखो, अलग अलग बुक कर दिए और कॉम्बो भी है, बता दो बच्चों को, और लिंक भी बता दो। हाँ भाई देखो, आज जो क्लास है वो ऑफिस से हो रही है, आप देख रहे होगे, मैं भी आ गया हूँ नहा धो के तैयार होके, सुबह तो ऐसे ही आज क्लास लेने आ जाता हूँ, ठीक है। तो सर भी आ गए, और बुक के बारे में तो क्या कहें, अल्टीमेट है, ठीक है। आप पूरी तरह से काम्बो मेरे पास भी पड़ा है, तो काम्बो को यूज़ करो, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए गए जो आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर दें। मतलब किसी भी चैप्टर के यदि पूरे क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मान के चलो वो चैप्टर ऑटोमेटिक क्वेश्चन वाइज 3 बार रिवाइज हो जाएगा, थ्योरी वाइज अपने आप 3 बार रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, लिखा गया है कि नहीं सर? अरे मैं तो कह रहा हूं, देखो बेटा, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं तुमसे चैलेंज करता हूं कि तुम खूब पढ़ाई कर लो,
बिना गलती करे अगर तुम किसी भी चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लो बिना गलती करे एक क्वेश्चन में भी, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना, तो तुम मतलब मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी पढ़ाई अल्लाह मतलब अल्टीमेट लेवल की है। 500 भाई, ये भाई सामने आके बोलो ना, हाथ दिख रहा है आपका, हाँ, अब बोलो। 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है भाई, सर्वे सर अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक भी, हाँ अरे सर 500 इंटू 10,000 हो गए तो मैं तो बिक जाऊंगा ना। बच्चे की बुक आ जाएगी सर, 500 रुपए में होगा, बिल्कुल सही बुक मिल जाएगी बच्चे को एक, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, तो समझ गए ना मेरी बात, 21 रुपए नहीं 51 रुपए, ठीक है, ठीक है, अच्छा भाई आज तो पैसे रख के चले हो आप, बहुत सही हाँ ठीक है, तो सर्वे सर ने अनाउंस कर दिया है कि अगर एक भी चैप्टर, बेटा अगर आप क्या करोगे, बॉटनी जूलॉजी का अगर पूरा पूरा एकदम बिना एरर करे सॉल्व कर लोगे तो सर्वेश सर अपनी गाड़ी जो है वो गिव अवे में दे देंगे। सर्वेश सर के पास जो है XUV 700 है, वो गिव अवे में दे देंगे। 2000 सन वाली, एक मेरी सन 2000 वाली भी गाड़ी है स्विफ्ट, वो दूंगा। सर के पास स्विफ्ट है और MD सर के पास एक वैगन आर है, सर वो दे देंगे। नहीं देखो, मतलब मैं इतनी बात इसलिए कह रहे हैं सर कि बाकी में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत तरीके से डिजाइन किए हैं कि PYQ जितने भी पुराने हैं, किन किन सब टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, नीट में कब कब हार्ड पेपर आया है, और जब जब हार्ड पेपर आया तो किन किन सब टॉपिक पर क्वेश्चन टिल्ट किए गए, तो सारी टाइप की चीजें आपको यहाँ एक ही जगह मिलने वाली हैं। बेटा कल क्या हुआ था, मैंने एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, वहां पर जब मैंने ये बुक की डाली कि यार हमारी पहली बुक आ गई है, वहां पर बहुत सारे टीचर्स हैं, तो बहुत सारे टीचर्स का में से मैसेज ये था कि सर हम लोग भी आपके लेक्चर वगैरह देखते हैं। मैंने बच्चों को बताया, कल एक टीचर का कोटा से फोन आया था, ठीक है, कि सर आपकी बुक आ गई है, मुझे परचेज करनी है, क्योंकि आपकी मैं हर चीज मतलब फॉलो करता हूँ, ठीक है, उस बुक को तो कहाँ से मिलेगी, तो लिंक उन्होंने खुद बनाया, मैं कल बच्चों को बताया भी था, ठीक है, तो ऑलरेडी और एक मैसेज है, मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेजूंगा, हाँ आप दिख रहा है, टेलीग्राम पर भेजूंगा, एक मैसेज है, एक टीचर है कि क्या है पता नहीं, उनकी एज खुद 49 है, वो 4 साल से लेक्चर देख रहे हैं, सऊदी से उनका मैंने चेक किया था, वो था, तो मतलब लोग बेटा देख रहे हैं क्योंकि कंटेंट अच्छा है। और फिर हमने मतलब काफी साल के बाद कोशिश करके, हाँ मैं बिल्कुल मानूंगा एक दो गलतियां जरूर होती हैं, वो हमारे से भी होंगी, पर वो आप इंप्रूव कराओगे। जो बच्चा सबसे ज्यादा गलतियां बताएगा तो उसको तो वैसे भी प्राइज मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है, ठीक है, वैसे तो कोशिश की गई है कि एरर लेस हो, ठीक है, पर फिर भी प्रिंटिंग के दौरान कहीं छोटा मोटा अगर फॉल्ट हो जाता है तो अगर आप बता दोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, समझे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, अब मस्ती करो, ठीक है, अब मैं आ जाओ यहां पर, आ जाओ फटाफट फटाफट, अब इधर आ जाओ, करना स्टार्ट, ठीक है, चलो पढ़ाई करना ही तो मस्ती है यार, ठीक है, मतलब ये चीज तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, आगे की लाइफ बहुत टिपिकल है भाई, यही लाइफ है जिसके अंदर जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये मस्ती है, इतना इजी लाइफ है, सोचो आगे क्या होगा, बहुत स्ट्रगल है, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आओ, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड की बात चल रही थी, क्लियर है बिल्कुल, अब हमारा मेडुला वाला पार्ट हो गया है जो कैटेकोलामाइन रिलीज करता है, अब मैं बात करता हूं कॉर्टेक्स, अगर कॉर्टेक्स की बात करता हूं तो कॉर्टेक्स में नंबर ऑफ लेयर कितने होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, याद बताए, याद रखना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, क्लियर है, ग्लोमेरुलोसा क्या करती है भाई, ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है इसका, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेन हार्मोन कौन सा है इसका, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, क्या काम करता है ये, ठीक है भाई, इसके सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है जरा बताओ, कंट्रोल कौन करता है सीक्रेशन को, कंट्रोल कौन करता है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो करता क्या है भाई, एल्डोस्टेरोन DCT से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम और फास्फोरस के इलिमिनेशन को बढ़ाता है, बाहर निकालने को बढ़ाता है या एब्जॉर्प्शन को
रोकता है। क्लियर बिल्कुल। साथ में जब ऐसा करेगा तो ये क्या काम करेगा, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, क्योंकि इनकी वजह से चीजें चेंज होती हैं। क्लियर बिल्कुल। दूसरा हार्मोन कौन सा था भाई, दूसरी लेयर कौन सी थी भाई, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा। ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होगा भाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मेन हार्मोन कौन सा होगा, कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन। हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन भी इसी को बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। हाँ, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन भी इसी को बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। तो ये याद रखना है। इसके सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। यस, सीक्रेशन कंट्रोल बाय एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो मैं पिट्यूटरी में आज कराने वाला हूं। ठीक है, वो उसके सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है। अच्छा, करता क्या है ये, मैंने बताया था, अगर आप स्ट्रेस लोगे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल के लेवल को, कॉर्टिसोल को नहीं पता कि बॉडी किस कंडीशन में है, तो कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। बस उसका यूटिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे केसों के अंदर स्ट्रेस की वजह से फैट भी बढ़ता है। यस, स्ट्रेस मोटापे को बढ़ाता है। क्लियर है बिल्कुल। पर स्ट्रेस का एक ड्रॉबैक और है, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम घट जाएगा। इसलिए स्ट्रेस मत लिया करो। मैंने कहा था कि दुनिया में मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं नींद से परेशान है, स्ट्रेस से परेशान है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। तभी तो कोरोना के टाइम पर डेथ का जो सिलसिला था बहुत तेजी से था। ठीक है भाई, आज की डेट में तभी तो कर रहा हूं, जो तुम लाइफ जी रहे हो ना, सबसे मस्त लाइफ है, एकदम बिंदास, ना कोई टेंशन है, ना कोई हेडेक है, मस्त लाइफ चल रही है ना। हाँ, जीरो टेंशन जीरो हेडेक के साथ मस्त लाइफ चल रही है। मस्त क्या, कमरे में बैठना है, पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, वहां वो पढ़ाई नहीं करनी है, वहां कंपटीशन एक्चुअल में रियल लाइफ का कंपटीशन है। ठीक है, यस, जब जॉब करते हो तो टारगेट मिलते हैं, प्रेशर मिलता है। ठीक है, आप हॉस्पिटल में भी जॉब करोगे तो आजकल हॉस्पिटल वैसे नहीं बचे। इसलिए मैं कहता हूं खुद अपना सेटअप बनाना, ठीक है, जिससे कि उन राक्षसों जैसी प्रवृत्ति ना आ जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर डालेंगे कि आपसे गलत काम करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। ठीक है, अपना सेटअप होगा, अपनी चीजें होंगी, तो कम से कम आप गलत काम तो नहीं करोगे, आप एग्जैक्ट वही काम करोगे जो आपको करना है। समझे? नहीं सर, टेंशन है, टेंशन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी, इम्यूनिटी घटेगी, बीमार पड़ोगे भाई, बैकलॉग लगेगा, मामला बिगड़ जाएगा सारा का सारा। मस्त रहोगे तो आपका डोपामाइन भी निकलेगा, डोपामाइन के साथ साथ आपका, समझ रहे हो, सीरोटोनिन बहुत अच्छा निकलेगा, मेलेटोनिन बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, हैप्पी हार्मोन सारे सारे बहुत बढ़िया तरीके से रिलीज होंगे, तो आप अंदर से भी खुश रहोगे और ब्रेन की एफिशिएंसी उस समय बहुत बेहतर काम करती है। स्ट्रेस में ब्रेन की एफिशिएंसी काम नहीं करती। समझ रहे हो? समझे या नहीं समझे? गलत काम ऐसे बेटा, जब हॉस्पिटल में आपको कहा जाएगा शाम तक इतने पेशेंट भर्ती चाहिए, शाम तक इतनी ओपीडी होनी चाहिए, शाम तक इतने लाख का टारगेट होना चाहिए, तो आप नॉर्मल इंसान को भी बीमार करोगे भाई। टारगेट पूरा करना है, नौकरी से निकाल देगा शाम तक, बहुत बुरी हालत है मेडिकल फील्ड की। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अपना खुद का सेटअप होगा ना, तो आप सुकून से काम करोगे बिना प्रेशर के, और आप जेन्युइनली जो वास्तव में बीमार हैं उनको ट्रीट करोगे, सही इंसान को। ठीक है, आप बीमार नहीं करोगे, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस करने का तरीका मैंने बताया ना, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, डोपामाइन थोड़ा सा बढ़ता है, ये स्ट्रेस को रिमूव करता है। ठीक है, एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को रिमूव करती है, ध्यान रखना। कितने भी स्ट्रेस में हो, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लोगे, कोई भी एक्सरसाइज का मतलब कोई भी घर की एक्सरसाइज, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, हैप्पी हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और आप अच्छा फील करते हो। रियल बोल रहा हूं मैं, समझे? चलो ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉर्टिसोल, ठीक है, मैंने बताया था ये इम्यूनिटी सप्रेशर का काम करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, साथ में इरेथ्रोपोइसिस भी करता है। यस, इरेथ्रोपोइसिस भी करता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी भाई, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा कैसे भाई, अगेन ब्रेक डाउन करेगा, ये फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, इम्यूनिटी सप्रेसर का काम करता है, इसलिए इसको आज की डेट में बहुत सारी डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऐसी कोई डिसीज जिसके अंदर, सोचो, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए आपको यही देने पड़ेगा, कॉर्टिसोल। जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है, कॉर्टिसोल देते हैं, जब एलर्जी बहुत खतरनाक हो जाती है तो। ठीक है, किसी को ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है,
तो कॉर्टिसोल देते हैं उसके केस में, ऑटोइम्यून डिसीज के केस में। आप समझ रहे हो? हाँ, ऑटोइम्यून डिसीज के केस में भी कॉर्टिसोल देते हैं। समझे? सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक जगह मिलेगा, ठीक है? मैंने अपने YouTube चैनल को मॉडिफाई किया है हेल्थ में, ठीक है? साइंस बिहाइंड हेल्थ, हेल्थ के पीछे की जो साइंस है पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके अंदर, ठीक है? वो जनरल चैनल है, उसमें मतलब आपके पेरेंट्स भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड जो बिहाइंड साइंस है पूरी विद एविडेंस एक्सप्लेन करने वाला हूं, हर कंसेप्ट, ठीक है? जितने भी हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे वो योगा के रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारी फूड से रिलेटेड हेल्थ हो, तुम्हारी रेगुलर दिनचर्या से रिलेटेड हेल्थ हो, ठीक है? तुम्हारे खान पान से रिलेटेड हेल्थ हो, ठीक है? बॉडी की पीएच को मेंटेन से रिलेटेड हेल्थ हो, ठीक है? बहुत सारी चीजें, कैंसर की सीरीज भी वहां लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है? ओके, हाँ, साइंस बिहाइंड हेल्थ, ठीक है? जो मेरा अभी नॉर्मल चैनल है, वाईटी चैनल, उसी को मैंने मॉडिफाई किया है हेल्थ में, तो मजा आने वाला है, अल्टीमेट चैनल होगा, ठीक है? हो जाएगा तो मैं आपको अनाउंस करूंगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ, स्टूडियो से ले रहा हूँ, स्टूडियो तो अच्छा है ही यार, ठीक है? घर पे सारी फैसिलिटी नहीं होती हैं, और मेरा पैनल भी मतलब थोड़ा पुराना टाइप का है, ठीक है? माइक भी मेरे पुराने हो गए हैं, मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है? हाँ, यस, मैं मतलब बच्चों के लिए तो वो अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट। बच्चों के लिए क्या, वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, क्योंकि वो चीजें जो तुम रेगुलर लाइफ में करते हो और जहां तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस तुम चलने फिरने खाने पीने इनमें ही ध्यान दे लो, तो तुम मतलब अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है? तो वही मतलब मैं ऑफलाइन में बच्चों को समझाता था, यहां मैं प्रॉपर प्रॉपर एपिसोड की फॉर्म में उसको लेकर के आ रहा हूं, कैंसर की पूरी प्रॉपर सीरीज लेके आ रहा हूं, पीएच की प्रॉपर सीरीज लेकर के आ रहा हूं, ठीक है? जो सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया था मैं, ठीक है? यहां तक कि आपके बॉडी का जो करंट है, ठीक है, उसको मेजर करके भी दिखाऊंगा, और उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसको न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें वहां लेकर के चल लेके आने वाला हूं, ठीक है? अर्थ किस तरीके से बॉडी को न्यूट्रल करती है, अर्थ किस तरीके से हमारे फ्री रेडिकल को रिड्यूस करती है, जहां जहां एक्सपेरिमेंट होंगे वो करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? अल्टीमेट लेवल का है, वापस आ जाओ, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है? इम्यूनिटी सप्रेसर, तभी तो कहते हैं इसका सीक्रेशन हाइपर नहीं होना चाहिए, और लॉकडाउन के टाइम पर लोगों का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ था, इम्यूनिटी सप्रेस थी, इसलिए कोरोना वायरस बहुत आसानी से अपना खेल खेल पाया और बहुत सारे लोगों की जान गई इसके अंदर। यस, ये ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन बेटा, लाइफ सेविंग हार्मोन नहीं जानते? जो आपकी लाइफ को सेव करे वो लाइफ सेविंग हार्मोन है। तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, डर जाता हूं मैं। हाँ हाँ, वॉइस मिसमैच कर रही है यार, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा लैग हो सकता है, मान लो। हाँ, डायबिटीज के बारे में भी पूरा लेके चलूंगा, पूरी प्रॉपर, ऐसे नहीं लेके चलूंगा मैं, पूरी प्रॉपर स्टडी डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है? और जो योगा के स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके प्रॉपर मैं एपिसोड लेकर के आऊंगा, टेंशन मत करना, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? हाँ, नाम बता दे रहा हूं, साइंस बिहाइंड हेल्थ। अभी वो मेरा ही चैनल है नॉर्मल अपना, ठीक है? उसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया, वो कन्वर्ट होते ही मैं आपको अनाउंस करूंगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ, वापस आ जाओ। तो यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? जब भी मैं सेक्स कॉर्टिकॉइड, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ठीक है? चलो उसको मैं आगे दिखाता हूं, ठीक है? सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड में मैंने बताया था मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन मेल में भी होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन फीमेल में भी होते हैं, ठीक है? ये दोनों ही हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, क्लियर है बिल्कुल? पर फीमेल में ओवरी होती है, मेल के पास टेस्टिस होते हैं, तो मेल में एंड्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन स्पेशली मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता, ठीक है? क्लियर बिल्कुल? हाँ, और एस्ट्रोजन जो ओवरी से निकलता है उसी की एक फॉर्म होती है एस्ट्राडायोल, क्लियर बिल्कुल? हाँ, जो मैंने यहां बताया आपको, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है वो एस्ट्रोजन की फॉर्म है, क्लियर बिल्कुल? तो यहां मैंने आपको समझाया था सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? जो सेक्स हार्मोन, अगर मेल में बात करते हैं, हाँ, सेक्स कॉर्टिकॉइड मेल सेक्स हार्मोन की बात करते हैं, मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तो ध्यान रखना है इसको एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन कई टाइप के हो सकते हैं, पर यहां जो एंड्रोजन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, वह DHEA, DHEA, समझे? समझे? DHEA,
DHEA नहीं पता? डाई हाइड्रो एपिएंडोस्ट्रॉन, ठीक है, हाँ, फुल फॉर्म आती नहीं है, DHEA के नाम से दुनिया जानती है इसको, ठीक है। DHEA के इंजेक्शन आते हैं जिम में, जब देखोगे ना तो ये जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बस जाने से पहले बस लगा लेते हैं अपने मसल्स के अंदर, और एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स बिल्डअप करते हैं। बहुत बहुत डेंजरस होता है, कभी गलती से भी यूज मत करना। कोई यूज कर रहा हो तो थोड़ा समझा देना कि भाई ठीक है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, इसको यूज नहीं करना, क्योंकि उसको वो रिसाइकलिंग नहीं कर पाते ये लोग, ठीक है। वो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो रिसाइकिल करके इसको रिलीज कर पाते हैं, ठीक है, समझे? हाँ, तो यहां तक क्लियर है। और फीमेल का समझ में आ गया, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या था, ठीक है, एस्ट्राडायोल, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन, ये मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं, ठीक है। जो प्यूबर्टी पर, ठीक है, आपका ये फेशियल हेयर आ जाते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी पर एक्सियल हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है, बॉडी हेयर आ जाते हैं, तो उसके लिए मेल और फीमेल में यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे? बुक कब आएगी बेटा? तूने बुक अब ऑर्डर करेगा क्योंकि पूरा स्लॉट, ठीक है, ऑलरेडी है। समझ रहे हो? एंड्रोजन बेटा मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन। बुक की क्वालिटी मैं सच कह रहा हूं, मतलब बहुत गजब तरीके से बुक बनाई है मैंने, ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। मैं चाहता हूं तुम एक बार, ठीक है, जूलॉजी वाले पार्ट को रिव्यू करो, ठीक है, और फिर एक्सप्लेन करो, तब समझोगे कि एक्चुअल में बुक पे कितनी मेहनत की है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें दिखेंगी नहीं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैं पता है, मैं कोई भी चीज लेके आऊंगा तो पूरी स्टडी, पूरी कैलकुलेशन, पूरी मेहनत के साथ लेकर के आऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं सच कह रहा हूं, हर चैप्टर, तुम एक चैप्टर को तैयार करो, तुम किसी भी साल के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और तुम, मैं इतना कह रहा हूं, 2026 का नीट का एग्जाम देके बाहर निकलोगे, या 27 का जो 11th वाले बच्चे हैं, तुम देखना, मतलब मैक्सिमम बुक से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं इतना कह रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से ही मिल जाएंगे। और क्योंकि बहुत तरीके से बनाया, बहुत तरीके से बनाया है, हर उस क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं जिन सब टॉपिक पर, जिस तरीके के, उनके मल्टीपल प्रैक्टिस करा दिए मैंने उसके अंदर, हर तरीके क्वेश्चन, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन यार अपने में ही अल्टीमेट क्वेश्चन हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन पूरे पूरे कंसेप्ट को बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन करा देता है, ठीक है। तो उस पर मत करना, मैं एक बार कह रहा हूं, एक बार देख लो फिर तुम बताना मुझे, ठीक है। चलो यहां भी कराऊंगा मैं। यहां तक कोई डाउट है बेटा? डिसऑर्डर के अंदर मैंने बताया था हाइपोसीक्रेशन और हाइपर, दोनों ही हाइपोसीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही खतरनाक होते हैं, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डालना चालू कर दी है, ठीक है, 4 लेक्चर तक की पीडीएफ डाल दी है, इसकी भी पीडीएफ जस्ट मैं डाल दूंगा उसी, हाँ, टेलीग्राम पर, संकल्प भाई एमडी सर, हाँ, उसी पे डाल रहा हूं मैं, ठीक है। उस पर मैं एक काम और कर दूंगा, ठीक है, तुम थोड़ा सा एनालिसिस कर पाओगे चीजों को। हाँ, तो मिल जाएगी, उस पर मिल जाएगी पीडीएफ, तो डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। अगर तुम मुझे कोई भी चीज सेंड करोगे तो मैं ऑलरेडी टीम को सेंड कर दूंगा, वो तुरंत एग्रेसिवली काम करेंगे, उस पर टेंशन मत करो, ठीक है। ओके, हाँ, वापस आ जाओ। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बस तुम्हें डिसऑर्डर ध्यान रखना है, एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज समझते हो? बस क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा, एडिशंस डिसीज हाइपो की वजह से होती है, हाइपर की वजह से होती है? बुक पर डिस्काउंट आ गया है बेटा, 1 तारीख से, कल से स्टार्ट हो गया होगा, शाम शाम से, ठीक है। इसके लिंक मैं ग्रुप पर ही डाल दूंगा, बुक के लिंक है ना, इंडिविजुअल बुक के भी लिंक और कॉम्बो के भी लिंक, ठीक है। मैं इसी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, सब जगह डाल दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके उस बुक को मतलब पहुंच सकते हो वहां तक, ठीक है, तो टेंशन मत करो। हाँ, 1300 को इन्होंने घटा करके, ठीक है, 1200 कर दिया है, ठीक है, यस। अच्छा तुम बताओ, एडिशन डिजीज ड्यू टू हाइपो या हाइपर? हाइपो, किसका हाइपो? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, वैसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी मैंने लिखा दिया है आपको, हाइपर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी, जरा बताओ कमेंट में। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी? हाइपर सीक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नहीं, कून्स,
कुशिंग सिंड्रोम नहीं, ऐसे याद रखो, कून्स डिसीज के अंदर मून शेप चेहरा एकदम फूल जाता है भाई, सोडियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से चेहरा पूरा गोल गोल हो जाएगा, मून शेप फेस, समझ रहे हो, कून्स डिसीज कहते हैं उसको। कुशिंग सिंड्रोम तो ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ऐसे याद रखो, कॉर्टिसोल का हाइपर सिक्रेशन है तो, ठीक है। हाँ बस यहां तक क्लियर था। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। टेस्टीज, रिजा आ जाओ। टेस्टीज, अगर मैं टेस्टीज की बात करता हूं तो ऐसे याद रखो, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं बेटा जहां पर गैमिटोजेनेसिस भी होती है और जो सेक्स हार्मोन भी रिलीज कर लेते हैं। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? टेस्टीज। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं जरा बताओ? ओवरी। यस प्राइमरी। मेल में प्राइमरी टेस्टीज, फीमेल में प्राइमरी कौन होगा? ओवरी। यस फीमेल में प्राइमरी ओवरी होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी गैमिटोजेनेसिस होती है, वो भी सेक्स हार्मोन रिलीज करना जानती है। अभी क्यूमुलेटिव टेस्ट दूंगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट के अंदर जो मैं पूरा बैक का कराऊंगा ना, सारा का सारा, पूरी ह्यूमन फिजियो, ठीक है, उस ह्यूमन फिजियो में जो टॉप पर आएगा, जो टॉप पर आएगा, ठीक है, उसको मैं अपनी बुक, ठीक है, एज अ गिफ्ट देने वाला हूं आपको, ठीक है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है, आपका एड्रेस वहां पर मैं सेंड करवा दूंगा। ओके, खुश? गारंटी है? नहीं, क्यूमुलेटिव टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट की बात चल रही है जिसके अंदर पूरी ह्यूमन फिजियो में देने वाला हूं, और सारी टीचर क्यूमुलेटिव टेस्ट में अपना बैक का देने वाले हैं। उसमें जो टॉप पर आएगा उसको मैं बुक एज अ गिफ्ट देने वाला हूं, ठीक है। हो सकता है मैं चारों सेट प्रोवाइड करा दूं, ठीक है, पर जूलॉजी का सेट तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो तो डन है, पर मैं चारों सेट भी उसको प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। मुझे चाहिए क्यूमुलेटिव टेस्ट में क्या? नंबर 1 टॉप पर रैंक चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो सेट मुझे मिला है वो मैं आपको दे दूंगा, समझे? मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, प्रॉपर मैं पोस्ट करके उस बच्चे का नाम लेकर के छपा करके पोस्ट पूरा दिखा करके आपको भेजूंगा, समझ रहे हो, पोर्टर कर दूंगा, समझे? अब ह्यूमन फिजियो खत्म हो रही है इस चैप्टर के बाद, क्यूमुलेटिव टेस्ट लूंगा उसके बाद, समझे? तो भाई मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, नंबर 1 जो आएगा टॉप पर, ओके। और अगला सेट भी अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो अगले टेस्ट के अंदर उसका भी मैं कुछ न्यूज अनाउंस करूंगा। अगर मुझे सेट मिलेगा तो मैं आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जो टॉप पर होगा उसको, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, चाहे वो 1.0 का बच्चा हो या 2.0 का बच्चा हो, जो टोटल बच्चों में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, प्रॉपर अनाउंस करूंगा यहां पर, समझे? टेस्ट तो यही होगा और कहां होगा यार ठीक है, जो तुम देते नहीं हो हर संडे को टेस्ट, इसी की बात करना है। जिसके पास बुक है ऑलरेडी, ठीक है, तो कुछ और दूंगा उसको, ठीक है, टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलो उसको बुक के साथ बैग दे दूंगा, ठीक है, यस, ऐसा कर लेंगे, चलेगा? ओनली जू, जू की तो मेरे पास है, ठीक है, मैं सबसे एक एक सेट जिनके पास आया सबसे ले लूंगा मैं, ठीक है, तो पूरा टेस्ट सेट भी भेज सकता हूं मैं, ठीक है, इसलिए तो मैं टेस्ट देना है बढ़िया सा, वो तुम्हें गिफ्ट एक मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तत्वा नहीं है मेरे पास, ठीक है, तत्वा तो नहीं है मेरे पास, जो हमारी बुक है वो वाली बुक है अभी, ठीक है, उसकी कॉपी होगी तो वो भी दे दूंगा, मतलब मैं दे दूंगा, टेंशन मत करो, अपनी बुक का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, पूरे सेट का हो सकता है वो प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। आगे आ जाओ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो मेहनत करना बेटा, चाहे तुम बुक ले रखे हो नहीं ले रखे हो, ले रखे हो तो भी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, टॉप वाले बच्चे होंगे फोन करके, ठीक है, अगर तुम्हारे पास बुक होगी, ठीक है, हाँ, तो मैं कुछ और प्रोवाइड कराऊंगा, बुक नहीं होगी तो बुक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, पर आपको
टॉप पर आना है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास तो बुक है सर, अब तो मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, ओनली जू में नहीं, पूरे टेस्ट की बात चल रही है। ऐसा थोड़ी ना होता है खाली जू में मार्क्स आएंगे, पूरे टेस्ट की। फोन करता हूं बेटा, ऐसी ऐसी बात नहीं है, एक साथ सबसे नहीं करता, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, इस तरीके से करता हूं, ठीक है। और आज भी करूंगा मैं, टेंशन मत करो, ठीक है, आज भी करूंगा। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब थोड़ा समझना, टेस्टिस को डिटेल्ड में पढ़ाने वाला हूं मैं अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। पर टेस्टिस का अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी पूरी टेस्टिस पढ़ाई नहीं है मैंने आपको, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करता हूं मैं टेस्टिस का। ये टीएस है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर आप देखोगे ना, इस तरीके के आपको यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाले हैं। ये खास टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनके पैरेलल में भी इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स भी होंगे। इन सेल्स के डिवीजन से फाइनली क्या बनते हैं? स्पर्म्स, जिनको हम स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं, ठीक है। और इनके बाहर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्ट्रोमल टिश्यू है, यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको लीडिक सेल्स बोल सकते हो, या इंटरस्टिशियल स्पेस होता ना ये। दो टाइप के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। और बाहर जो फ्लूइड नजर आ रहा है, इसके अंदर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स, समझना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल्स।
अगर मैं बात करता हूं इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल्स, ये क्या रिलीज करते हैं? ये क्या रिलीज करते हैं? यस, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसको बोलते हैं हम क्या? एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ। समझना। तो एक्चुअल में ये एंड्रोजन जब निकलता है ना टेस्टिस से प्यूबर्टी के टाइम पर, तो यही स्टिमुलेट करता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस को यही इंड्यूस करता है एंड्रोजन, ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का कन्वर्ट होना, ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। इसके लिए यहां सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स ये रिलीज करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं, रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर इस मैच्योरेशन की मैकेनिज्म को इंड्यूस करते हैं। यानी समझ गए होगे, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल हैं, जिनको हम लिडिक सेल भी बोलते हैं, वो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। मैच्योरेशन के लिए सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं, तब जाकर के इन स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होता है, यानी मैच्योरेशन होता है। यानी कंप्लीट स्पर्म को बनने के लिए लिडिक सेल की भी जरूरत पड़ती है और सर्टोली सेल की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड्रोजन एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस कर रहे हैं, और क्या काम करते हैं? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को भी मेंटेन करते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को भी मेंटेन करते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं एंड्रोजन के, ठीक है। आपकी मस्कुलरिटी, इन सब के लिए एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। इस सर्टोली सेल की अगर बात करूं तो इसको भी रिलीज करते हैं, साथ में सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन, इनहिबिन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझ में आएगा कि ह्यूमन का इसका इनहिबिन का काम क्या होता है। अभी तो सिर्फ बेसिक चीज समझनी है कि क्योंकि हार्मोन की बात चल रही है, टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? टेस्टिस से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी निकलते हैं, ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी निकलते हैं, इनहिबिन भी निकलते हैं। एंड्रोजन क्या काम करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं और मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल इनहिबिन निकाल रही है, और साथ में स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो स्पर्म को मैच्योर कर रहा है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन। अब बताओ आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों लेते हो, पूरा रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टेस्टिस, किसकी बात कर रहा हूं? टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी या सेकेंडरी? तो आप बोलोगे इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? जहां पर एंडोजेनेसिस होती है, जो सेक्स हार्मोन रिलीज करना जानते हैं, जो डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाने वाला हूं उसको मैं, यहां हार्मोन की बात होगी। तो टीएस ऑफ टेस्टिस देखोगे तो टेस्टिस में इस तरीके से आपके ट्यूब्यूल्स होंगे, इनको बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और बाहर फ्लूइड में जो पड़े होंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स। ये सेल्स रिलीज करते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है।
जबकि सर्टोली सेल की अगर बात, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स की बात करूं, इसमें आपके सर्टोली सेल मिलते हैं और स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल इनिबिन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है तब स्पर्म को मैच्योर करने के लिए स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कहां से निकलता है, सर्टोली सेल से निकलता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे हार्मोन और इनके फंक्शन। अब बताओ कोई डाउट, कोई डाउट? बीएमएस ऑल क्लियर, बीएमएस नो सर, बहुत बढ़िया, सुपर। अब बात आती है भाई एंड्रोजन के यानी टेस्टोस्टेरोन के क्या और भी कोई काम होते हैं? ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी की बात कर लेता हूं। एनसीईआरटी ने एक बात में बोल दिया है कि एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, अब डिटेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या होता है थोड़ा समझना, ये एनसीईआरटी है। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब मेल्स, जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है उस समय एंड्रोजन की हेल्प से ही, ठीक है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं, समझना, इन हार्मोन की वजह से। जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब बनते हैं इन एंड्रोजन की हेल्प से, समझ रहे हो? हाँ, अगर उस समय मेल में एंड्रोजन की जगह एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, ठीक है, समझना मेरी बात, तो रूडिमेंट्री यूट्रस तक बन जाता है, ठीक है, यस, मतलब काम का नहीं होता। फीमेल में एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया तो ये सब फीमेल में थोड़े बहुत बन जाते हैं, ऐसे केस देखे होंगे आपने बहुत सारे। तो ये हार्मोन के फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसे होता है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट, मैंने तक किसको स्टिमुलेट करेगा ये? मस्कुलर ग्रोथ। इसके अलावा भाई फेशियल और एक्सिलरी हेयर जो आपके चेहरे पर होते हैं और आर्मपिट्स में होते हैं, आपकी एग्रेसिवनेस, ऐसा नहीं है जिसके अंदर एंड्रोजन नहीं है वो एग्रेसिव नहीं होता, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, फीमेल की एग्रेसिवनेस देखी नहीं है, हाँ, पर एक दूसरे टाइप की एग्रेसिवनेस भी होती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लो पिच, फीमेल की हाई पिच साउंड होती है, मेल की लो पिच साउंड होती है, क्लियर है? लो पिच, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक तो मस्कुलरिटी, मस्कुलरिटी डेवलप करने के लिए हम ये एंड्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। फेशियल और एक्सिलरी हेयर इसी की वजह से आते हैं, एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लो पिच ऑफ साउंड, ठीक है, क्योंकि मेल की लो पिच साउंड होती है, फीमेल की हाई पिच साउंड होती है। हाँ, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर सर्टोली सेल रिलीज करते हैं, सर्टोली सेल लिखा है तो मैंने बेटा अभी, ये रे, सर्टोली सेल रिलीज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो स्पर्म को मैच्योर कराता है। इंटरस्टिशियल सेल या लिटिक सेल, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कराता है, रिलीज करता है। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? लो कर दिया बैक। इनविन का डिटेल में आगे बताऊंगा। एग्रेसिवनेस का मतलब है गुस्सा जो आता है, पागलपन वाला, उसकी बात चल रही है। इनविन का फंक्शन अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कराऊंगा इसको, अभी वहां प्रॉपर रेगुलेशन समझ में आएगा, यहां तो बस मैंने लिख दिया है, वहां डिटेल में समझाऊंगा इसको, यहां जरूरत नहीं, यहां तो बस टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन समझना है आपको, ये आ गया। तो मेल, ठीक है, सेक्स एसेसरी ऑर्गन को बनाता है। मस्कुलरिटी, एक्सिलरी, एक्सिलरी का मतलब होता है आर्मपिट्स के हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर समझ में आ गया। लो पिच साउंड, और एक होता है एकदम ऐसी आवाज कि एकदम चीर के रख दे दिमाग को, वो हाई पिच साउंड होती है। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस समझते ही हो, एग्रेसिव हो जाना कि बड़ा एग्रेसिव हो रहा है भाई, तू सर पे चढ़ेगा क्या, नहीं आया क्या, इतना एग्रेसिव हो रहा है सर पे चढ़ेगा। सर्टोली सेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं बेटा, जो स्पर्म को मैच्योर करते हैं। लिडिक सेल, सर्टोली सेल नहीं, सर्टोली सेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं बेटा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये हैं, इनके अंदर सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल क्यों? क्योंकि इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, समझना,
इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तुम यार, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इनको लिटिक सेल्स भी बोल रहे हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, टेंशन मत करो, टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, हाँ बहुत जल्दी, क्योंकि अब सिलेबस हमारा काफी हो चुका है, ठीक है। अब आप पैरेलल टेस्ट सीरीज भी, मतलब एक तो टेस्ट यहां चलेंगे चलेंगे, ठीक है, आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे करके चीजें अपने के अंदर इंप्रूव कर सकते हो प्रॉपर फिलिंग करके, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है। एंड्रोजन प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ, इस पर अभी बताया ना, एंड्रोजन और क्या काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ, ये भी एंड्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। एंड्रोजन जो होते हैं वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर भी काम करते हैं, ठीक है। तभी तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर, अब ये जानते हो मेल का सेक्सुअल बिहेवियर और फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग अलग होता है, ये समझते हो ना भाई, मेल का बिहेव अलग होगा और फीमेल का बिहेव अलग होगा। तो कहीं ना कहीं बिहेव, बिहेव कहां से आ रहा है, ब्रेन से, तो बिहेव में डिफरेंस सेक्सुअलिटी की वजह से भी हो रहा है, यानी एंड्रोजन और फीमेल के एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं आपके न्यूरल सिस्टम पर भी असर डालते हैं, तभी तो बिहेव में अंतर आता है। यस, तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम लेबिडो बोलते हैं, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम लेबिडो नहीं बोलते, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम लेबिडो बोलते हैं, जो एंड्रोजन की वजह से होता है, जो एंड्रोजन की वजह से होता है। दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबोलिक, एनाबोलिक का मतलब समझते हो, फॉर्मेशन मस्कुलरिटी, एनाबोलिक इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। एनाबोलिक या सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी चीजों को बनाने का काम करते हैं। जब भी एंड्रोजन निकलेंगे तो चीजें बनेंगी आपके अंदर, फॉर्मेशन, सिंथेटिक इफेक्ट, क्लियर बिल्कुल, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। चैट तो प्राइवेट की हुई है मैंने, पब्लिक चैट कैसे हो गई? अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, ओके। लो पिच, मतलब थोड़ी सी दबी हुई आवाज, हाई पिच एकदम तीखी आवाज, हाई पिच साउंड, फीमेल्स की हाई पिच साउंड होती है। अगर कोई फीमेल, मतलब तुम फंस जाओ, मैं फीमेल से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चियों से, तुम कहीं फंस जाओ तो समझ रहे, फंसने का मतलब चार लोगों ने घेर लिया तो तेज तीखी आवाज निकलो, सर फट जाए उसका, समझ रहे, उसका ही फायदा उठाते हैं लोग। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को कोई अलग से नाम नहीं देते। साउंड में डिफरेंस वोकल कॉर्ड की वजह से होता है, ठीक है, मेल की वोकल कॉर्ड, ठीक है, और फीमेल की वोकल कॉर्ड में एंड्रोजन का और एस्ट्रोजन का इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से मेल की जो पिच होती है लो होती है, फीमेल की पिच जो होती है वो हाई होती है वोकल कॉर्ड की वजह से, ठीक है। लेबिडो, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लेबिडो बोलते हैं। अच्छा, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, हो सकता है कि कुछ और प्रोसेस हो कुछ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट? चलो, तुम बार बार बैक करवाओगे तो कैसे काम चलेगा, लो बैक कर दिया, लिख लो उसको फटाफट, लिखो उसको, बैक कर दिया, आराम से लिखो। सैटरडे को मेरी क्लास है, ध्यान रखना। राम राम जय राजा राम।
राम राम जय सीताराम। हो गया। अरे भाई तुम, चलो आ जाओ यहाँ पर, कंटिन्यू करते हैं अब, है ना। एक पार्ट हमारा खत्म। अगला है ओवरीज। फीमेल में 1 पेयर ओवरी होते हैं, फीमेल में 1 पेयर। अरे भाई तुम सब सुन लेते हो, कोई नहीं, ठीक है। हाँ बेटा, सैटरडे को बॉटनी की क्लास नहीं होगी। हाँ, सर के यहाँ कुछ है, ठीक है, तो उनकी ये क्लास मैं ले रहा हूँ। हाँ, उनकी ये क्लास मैं ले रहा हूँ, फिर वो मेरी जगह ले लेंगे, तो उनकी भी क्लासें पूरी हो गई, मेरी भी क्लासें पूरी हो गई, ठीक है, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि मेरी क्लास कम ना हो जाए। हाँ, ठीक है, तो सैटरडे को उनकी जगह मैं ले ले रहा हूँ, जिससे तुम्हारा भी खाली नहीं जाएगा, उनकी क्लास भी लॉस नहीं होगी, क्योंकि वो मेरी जगह ले लेंगे। पर मैं अपनी क्लास तभी दूंगा जब वो अपनी क्लास देंगे, समझे। नहीं, संडे को तुम मस्ती करो, संडे को हम टेस्ट लेंगे तुम्हारा, ठीक है। समझ रहे हो, मस्ती नहीं, टेस्ट, हाँ। चलो, अब हेल्थ से रिलेटेड सारा सारा ज्ञान मैं हेल्थ वाले चैनल पे देने वाला हूँ। हर चीज कवर करूंगा, हर चीज बच्चों की, हर चीज बच्चों की, बूढ़ों की, बड़ों की, सब सब कुछ कवर करूंगा उसके अंदर। यस, पूरे एविडेंस के साथ, पूरे लिटरेचर के साथ। यस, बताऊंगा, ठीक है। साइंस बिहाइंड हेल्थ, साइंस बिहाइंड हेल्थ अभी नहीं है, अभी उसको अपडेट होगा, 2-3 दिन में अपडेट होगा वो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बच्चों के लिए बनाया मैंने, ठीक है। अब बात तू, कौन है ये आशीष, तू सामने होता ना तो पिट जाता अच्छे से। चलो, टेस्ट का ध्यान रखना, टॉप पर आना है। ओवरी, फीमेल में ओवरी प्राइमरी है सेकेंडरी है, जरा बताओ। प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी है या सेकेंडरी है? हर चीज से रिलेटेड बात करूंगा मैं, हर चीज, समझ में आया, हर चीज जो तुम्हारे मिथ होते हैं, तुम्हारे डाउट होते हैं, तुम्हारे संकोच होते हैं, तुम पूछ नहीं पाते किसी से, ठीक है, या बकवास करते हो उन बातों की, सारी चीज कवर करने वाला हूं उसके अंदर, हर चीज कवर करने वाला हूं, साइंटिफिकली, लॉजिकली, ठीक है, पूरी मैकेनिज्म के साथ। जहां जहां पॉसिबल होंगे एक्सपेरिमेंट, वहां एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। यस, सेक्सुअल बिहेवियर नहीं समझते, मेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है। नहीं, एनसीईआरटी लाइन को नोट्स में नहीं लिखना, एनसीईआरटी सिर्फ रीड करने के लिए, उन लाइन पे पकड़ कर, एनसीईआरटी में इसलिए पढ़वाता हूं तुम एनसीईआरटी के लाइन पर थोड़ा समझ पाओ, मतलब पकड़ कर पाओ, नहीं तो एनसीईआरटी पूरी यहां पर ऑलरेडी नोट्सों के अंदर है, कंसेप्चुअल एनसीईआरटी नोट्सों के अंदर है, समझे, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आ जाओ ओवरी। प्राइमरी है सेकेंडरी? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। भाई प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों बोल रहा हूं इसको, प्राइमरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइमरी वो होगा जहां पर गैमीटोजेनेसिस होगी, तो यहां पर ओवा का फॉर्मेशन होता है, जो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, तो फीमेल के अंदर ओवरी, ठीक है। आप जानते हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, समझे, ठीक है, हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब थोड़ा समझना है इसको, बिना समझे होगा नहीं। एक ओवरी का डायग्राम बना रहा हूं मैं, इससे थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा।
मेरे साथ ड्रॉ करो। समझने की कोशिश करना, ये ओवरी है, इसका डिटेल डायग्राम में कहां पढ़ाने वाला हूं आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा उसके बारे में, समझे? लैग हो गया क्या? 1 मिनट रिफ्रेश करता हूं मैं। अब बताओ, ठीक है? चैनल का नाम होगा, अभी है नहीं, होगा, साइंस बिहाइंड हेल्थ। साइंस बिहाइंड हेल्थ। हेल्थ के पीछे जितने भी साइंस के कंसेप्ट हैं वो सारे होंगे, पूरा एकदम लॉजिकली कंसेप्चुअली। अब बताओ, लैग तो नहीं है? यार लैग की समस्या क्यों आ रही है? नहीं नहीं, सैटरडे को लास्ट लेक्चर होगा। सैटरडे को चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, छठवां। 6 लेक्चर है ना इसके अंदर, मुझे 5 लेक्चर, 6 लेक्चर हैं, तो छठवें लेक्चर में मैं रिवीजन भी कराऊंगा इसका, ठीक है? नो लैग, ठीक है? यहां तक क्लियर? आप समझना, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है? और फिर बनता है ग्राफिन फॉलिकल, जो फटता है, सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिर रप्चर्ड फॉलिकल से स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और जो फाइनली कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल बाइकेंस। ये फॉलिकुलर स्टेज फीमेल में मंथली साइकिल के दौरान बनती हैं, ठीक है? प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक, ठीक है? तो ये फॉलिकल्स जो होते हैं ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल्स, चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल्स हो, सेकेंडरी फॉलिकल्स हो, टर्शरी फॉलिकल्स हो, ग्राफिन फॉलिकल्स हो, ये सारे फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ये सारे फॉलिकल्स, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज,
फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। ओ भी लगा सकते हो, वो भी स्पेलिंग ठीक है, एस्ट्रोजन ये भी ठीक है, ठीक है। एस्ट्रोजन, इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इस सैटरडे तक आप बुक अरेंज कर लो, और अगला सेशन चालू करूंगा बायोमोलिक्यूल। समझ लो मैं बुक से जो सुपर लेवल क्वेश्चन हैं वो लगवाने चालू कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। जहां तुम अटकोगे, जहां तुम गच्चा खाओगे, वो सारे क्वेश्चन यहां सॉल्व भी कराऊंगा मैं, टेंशन मत करना, ठीक है। हाँ, रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है। इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोजन का मेन सोर्स क्या है ओवरी के अंदर? आप बोलोगे फॉलिकल्स, डिफरेंट फॉलिकल्स, ठीक है, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? ओव्यूल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इससे सेकेंडरी साइड निकला है, कहां चला जाएगा? एंटर इन फैलोपियन ट्यूब, जो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कराऊंगा। एंटर इन फैलोपियन ट्यूब, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। और फाइनली जो रप्चर्ड फॉलिकल था, रप्चर्ड फटा हुआ फॉलिकल था ना, इससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि इसमें ल्यूटिन नाम की येलो प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, सो इट्स कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अगर मैं कॉर्पस ल्यूटियम की बात करूं, कॉर्पस ल्यूटियम की बात करूं, समझना मेरी बात, तो ये रिलीज करता है ये रिलीज करता है बेटा, क्या रिलीज करेगा? मेन हार्मोन कौन सा है इसका? प्रोजेस्टेरॉन। पर इससे थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी निकलता है। इससे इनिबिन भी निकल लेता है, एटसेट्रा। और भी हार्मोन है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, हाँ, जब ये डीजनरेट होता है, खत्म होता है, तब एक व्हाइट कलर की बॉडी बन जाती है, व्हाइट कलर की होती है। इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस। अब बताओ मुझे आई या नहीं आई? अभी यहां हार्मोन का सोर्स देखना, कि हार्मोन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि एस्ट्रोजन का मेन सोर्स क्या है और प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या है, ठीक है। ये दोनों ही सोर्स कहां मिलते हैं? ओवरी के अंदर, ठीक है। अब बताती है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, वो मैं अब आगे कराऊंगा। यहां तक कोई डाउट? यस, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन प्रेगनेंसी, यस, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन है। यहां तक कोई डाउट? अरे तुम बैक स्लाइड के पीछे पड़ जाते हो यार, बैक बैक बैक, इसमें क्या देखोगे? इसमें तो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। ओवरी चालू कर दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। ओवरी नोट करो, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो।
हाँ बताओ, कोई डाउट यहां तक? एंड्रोजन एक कॉमन नेम है जिसमें बहुत सारे एंजाइम आ सकते हैं। मेल सेक्स हार्मोन को कॉमनली हम एंड्रोजन बोलते हैं, जिसमें डीएचईए भी एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन भी एंड्रोजन है। इन्हीं चीजों को इनहिबिट करता है, जो मैं अभी यहां नहीं रिप्रोडक्शन में कराऊंगा। हाँ, मेल में भी थोड़ा अर्ली हो सकती है। जब आप 10 11 12 साल के होते हो तो प्यूबर्टी आ जाती है। यहां तक कोई डाउट? अब आ जाओ फंक्शन। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हम यहां प्रोजेस्टेरोन की भी बात करने वाले हैं, हम यहां एस्ट्रोजन की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एस्ट्रोजन की बात करता हूं। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच है, सेम वही, ठीक है। यहां पर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को बनाने के लिए और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वहां मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या क्या आएगा भाई? इसमें आएगा डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, तो ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन यही करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रो प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ growth and activities of female secondary sexual organ, development of growing ovarian follicle, appearance of female secondary sexual character जैसे हाई पिच साउंड, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट सब इसी की वजह से होता है, ठीक है। फीमेल की जो हाई पिच साउंड होती है वो इसी की वजह से होती है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट इसी की वजह से होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इसी की वजह से बनते हैं। ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, वहां पर मेल सेक्सुअल बिहेवियर को टेस्टोस्टेरोन करता था, एंड्रोजन करता था, ठीक है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लेबिडो बोलेंगे, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को लेबिडो नहीं बोलेंगे। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, बताया था प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, मेन तो यही काम है इसका, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और मिल्क के, ठीक है, सीक्रेशन फॉर्मेशन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई एंड मिल्क सीक्रेशन मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, और भी हार्मोन हेल्प करते हैं पर प्रोजेस्टेरोन भी इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी और उसके बाद जो भी चेंज हो रहे हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन का रोल है। और ये तो फीमेल का मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो उसको मेंटेन करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बीएमएस नो। बैक स्लाइड करता हूं, बैक स्लाइड। तुम वापस, ये पूरा इसमें सारा मैंने लिखा दिया है। मेंटेन प्रेगनेंसी लिख देता हूं मैं। नोट कर लो उसको, नोट करो। हो गया? हाँ,
चलो बहुत बढ़िया, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हमारा नया पार्ट चालू होगा, पिट्यूटरी। अच्छा, लास्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस साथ साथ हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लास्ट है ये, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है या न्यूरो सेक्रेटरी सेल कह सकते हो। तो हाइपोथैलेमस वही, क्या समझ ही रहे हो। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स या हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन कह सकते हो, हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन। हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स या हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन्स, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ना, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन याद हो तुम्हें बताई थी मैंने, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, क्लियर है। हाँ, अब ध्यान रखना, हमारी पिट्यूटरी एक एक गड्ढे में होती है, एक बोन से मिलके बना हुआ एक गड्ढा होता है, ये बोलते हैं सेला टर्शिका। इस कैविटी को हम बोलते हैं शैला टर्शिका। शैला टर्शिका, कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन। बताया था मैंने, स्फिनॉइड बोन होती है क्रेनियम के अंदर, उसमें कैविटी होती है जिसके अंदर पिट्यूटरी होती है, उसको शैला टर्शिका बोलते हैं, उसको शैला टर्शिका बोलते हैं। ठीक है, उसको शैला टर्शिका बोलते हैं, स्फिनॉइड बोन, यस। डायग्राम में अपना वाला ड्रॉ कराऊंगा अलग से, ठीक है, वो तो मैं अलग से कराऊंगा। ये क्या है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड है। इसका ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी की मैक्सिमम ग्लैंड को यही कंट्रोल करती है, सो इट्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है, ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल होता है, समझे। मोस्टली ग्लैंड का ओरिजिन एक्चुअल में मीजोडर्मल होता है, ठीक है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। वेट पर क्वेश्चन आता नहीं है, पर चाहो तो लिख लो, ठीक है। इसका अगर वेट भी आप जानना चाहते हो तो लिख लो, 0.5 ग्राम के आसपास का वेट होता है। ये जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब डिटेल में इसको मैं लेके चलता हूं प्रॉपर डायग्रामेटिकली। स्फेनॉइड बोन फेशियल, फेशियल का पार्ट नहीं है, याद हो क्रेनियम पढ़ाया था मैंने, क्रेनियम, क्रेनियम का पार्ट था स्फेनॉइड बोन, ठीक है। फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इन सबको सपोर्ट देने के लिए साइड में दिख रही थी आपकी स्फेनॉइड। एथेमॉइड क्रेनियम से आगे नोज में आ रही थी, एथेमॉइड।
हाँ क्रीनियम का पार्ट है, बिल्कुल सही, क्रीनियम का पार्ट है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा हो गया क्या? अरे भाई टाइम तुम सही कह रहे हो, टाइम कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। इसका मतलब पिट्यूटरी पूरी नहीं हो पाएगी आज। सही कह रहे हो, अब तो पूरा प्रॉपर डायग्राम आएगा पिट्यूटरी का। चलो ये क्लास तो हमारे पास है, बताओ इतना ही रखूं आज, क्योंकि डायग्राम छेड़ूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। बताओ, कल नहीं सैटरडे को, सैटरडे कल नहीं सैटरडे। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में मैं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस जोड़ करके एक साथ कराना होता है, ठीक है, तो एक साथ करा दूंगा। और एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन है उसके अंदर, ठीक है, वो करा करके चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और मैं कुछ एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो बताऊंगा, या इस चैप्टर को कंपाइल करूंगा मैं, ठीक है। ओके, हाँ एनसीईआरटी की लाइंस कराऊंगा मैं, ठीक है। नहीं 45 तक का टाइम होता है बेटा, 45 45। वैसे तो 5-10 मिनट है, पर 5-10 मिनट में हो नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि डायग्राम बनवाना है इसका प्रॉपर पूरा, नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं भी छोड़ रहा हूं उसको, क्योंकि रिदम फिर टूट जाएगी पूरी रिदम, क्योंकि 2 दिन का गैप आ रहा है, इसलिए 2 दिन का गैप नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने ओवरव्यू करा दिया है, जिससे कि सैटरडे जो गैप आ रहा है ना, सैटरडे को मैं प्रॉपर तरीके से इसको कनेक्ट करा करके एक साथ करा पाऊं, ठीक है। और चैप्टर एंड कर दूंगा, अगर गैप नहीं आता तो मैं आज भी करा देता, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ओके, तो हाँ हम सैटरडे को मिल रहे हैं, सैटरडे को चैप्टर एंड कर रहे हैं इसको अच्छी तरीके से, और फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। और फिर मैं आगे बायो मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करूंगा इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट ओनली ह्यूमन फिजियो आ रही है उसके अंदर, ठीक है, जो टेंशन मत लेना, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, ह्यूमन फिजियो के मैं बहुत सारे टेस्ट करा चुका हूं, इसकी डीपीपी ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। हाँ इसकी डीपीपी अपलोडेड है। हाँ पोजीशन, पोजीशन भी ऐड कर सकते हो, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, पिट्यूटरी होती कहाँ है, इसमें चाहो ऐड कर दो उसकी पोजीशन, इसी में ऐड कर दो, अगली बार तो मैं लिखाऊंगा ही उसमें, पर इसमें भी ऐड कर दो पोजीशन। कहाँ होती है पिट्यूटरी जरा बताओ। अभी मैंने आपको पीनियल ग्लैंड बताई थी, ठीक है, फोर ब्रेन के ऊपर होती है डोर्सल साइड में, ये फोर ब्रेन के नीचे होती है वेंट्रल साइड में, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, ठीक है। तो ठीक है, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड ऑफ फोर ब्रेन, या डाइंसेफेलॉन। याद आ गया, डाइंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन के नीचे हाइपोथैलेमस नीचे पिट्यूटरी होती है, और एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। दोनों की पोजीशन आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम डिटेल लेके चलेंगे इसका, मैं खुद डायग्राम बनाऊंगा अपने हाथ से, ठीक है, उसमें डिटेल लाएगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। सैटरडे को चैप्टर एंड करेंगे और नेक्स्ट वीक नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। ओके डन। संडे को टेस्ट है, और टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं मैं आपको, संडे के टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ओके बाय बेटा, बाय 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 बाय।